भारतीय सशस्त्र दलात विदर्भातील तरुण तरुणींना संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी सशस्त्र सेनेतील निवृत्त अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनात अकादमीची स्थापना करण्यात आली आहे। लेफ्टनंट जनरल निंभोरकर अकॅडमीच्या माध्यमातून 8वी ते पदवी पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांना सशस्त्र दलातील विविध पदांची माहिती आणि त्या संबंधातील संपूर्ण तयारी या माध्यमातून उपलब्ध करून दिली जाणार आहे। भारतीय सशस्त्र दलात नोकरीच्या अनेक संधी उपलब्ध आहे। यात देशातील अनेक भागातून मोठ्या प्रमाणात इच्छुक तरुण तरुणी आणि विद्यार्थी प्रयत्न करतात। मात्र सशस्त्र दलात विदर्भातील तरुणांचा टक्का अतिशय कमी आहे। सशस्त्र दल ज्यामध्ये लष्करी, वायुसेना आणि नौसेनेचा समावेश आहे। सोबतच निम लष्करी दल, राज्य पोलीस दल आणि सशस्त्र सीमा दलासह ITBP मध्ये कारकीर्द घडवू शकतात। मात्र उचित मार्गदर्शनाच्या अभावानं विदर्भातील तरुण या परीक्षांमध्ये कमी पडतात। यासाठी नागपूरच्या कळमेश्वर रोडवरील फेटरीजवळ लेफ्टनंट जनरल निंभोरकर अकॅडमी स्थापन करण्यात आली आहे। आप कंपेयर करिए विदर्भ से और वेस्टर्न महाराष्ट्र से, कोल्हापुर ईस्ट इन विभागों से, सातारा, कोल्हापुर और सांगली रीजन से, वहाँ से लड़के ज़्यादा है। परसेंटेज देखा जाए, पर कैपिटा देखा जाए, वहाँ के लड़के ज़्यादा है, विदर्भ में कम है। मेरा पर्सनली ऐसे मानना है, इसके बारे में अवेयरनेस की कमी ये है। लोगों में गलतफहमी है कि मैं ग्रेजुएट हूँ तभी मैं जा सकता हूँ। 10वीं के भी लड़के जा सकते हैं, 12वीं के भी लड़के जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि साइंस किया हुआ ही लड़का जा सके। 12वीं में जिसका साइंस रहा हो वही फौज में जा सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। आर्ट्स स्ट्रीम वाला भी जा सकता है। करिअर म्हणून तरुण इतर क्षेत्राकडे जास्त वळतात। मात्र सशस्त्र दलातही करिअरच्या उत्तम संधी उपलब्ध आहे। 8व्या वर्गापासून ते पदवीपर्यंतच्या कुठल्याही शाखेचा विद्यार्थी सशस्त्र दलात निवडला जाऊ शकतो। मात्र त्यासाठी या संधी कधी आणि कशा मिळू शकतात याचं मार्गदर्शन आणि योग्य तयारी करून घेणं आवश्यक आहे। कि ये सर्विस जो भी है डिफेंस की, जैसे सैलरीज वगैरह के बारे में बाद में बताया, उस बंदे को शायद ये पता ही नहीं है। मतलब अवेयरनेस की बात कि भाई उसके अंदर कितना सैलरी मिल सकती है उसको और कितना कंफर्टेबल। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे जो विद्यार्थी है या जो स्टूडेंट्स हैं उनके मन में ये गलतफहमी है कि डिफेंस में जाएंगे तो हमारे मतलब हमारी जान को कुछ खतरा होगा। ये एक वो उनके पेरेंट्स का थिंकिंग है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो नहीं गया है। अभी कुछ आपके जो पत्रकार मित्र थे उन्होंने बोला कि विदर्भ से काफ़ी लोग गए हैं, जाते हैं, लेकिन उनका परसेंटेज जब हम दूसरे स्टेट्स के साथ में कंपेयर करते हैं तो वो इतना नहीं है जितना होना चाहिए। 2 साल तक मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स से, काफ़ी विद्यार्थियों से इंटरेक्ट किया है नागपुर में। और जब मैं उनसे पूछता हूँ 12वीं के बाद क्या करोगे, तो जवाब यही आता है MPSC, UPSC, रेलवे, बैंक, बस। इसके अलावा 5वां ऑप्शन उनके पास है ही नहीं। तो वो इसलिए क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं है, उनके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि कई चीज़ें और है। किसी भी स्टूडेंट से पूछिए, वो बोलेगा मैं एक UPSC कर रहा हूँ, मैं MPSC कर रहा हूँ, बस। उसको अपना कैपेबिलिटी पता नहीं है और उसको इंफॉर्मेशन है नहीं। तो ये इंफॉर्मेशन की जो कमी है ये हम पूरी करनी चाहिए और उसके बारे में ट्रेनिंग करना चाहिए, और उसके लिए हमारा इंस्टीट्यूट जो है वो योगदान दे रहा है।